यूएस में काम करने का सपना देखने वाले हजारों इंडियंस के लिए H1B वीजा सिर्फ एक जॉब परमिट नहीं है, बल्कि पूरी लाइफ प्लानिंग का बेस होता है। लेकिन अब H1B का प्रोसेस सिर्फ कंपटीशन वाला नहीं रहा, बल्कि एक्सपेंसिव, सिलेक्टिव और लीगली ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो गया है। तो आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए H1B रजिस्ट्रेशन कब खुलेंगे, सिलेक्शन कैसे होगा, नया वेटेड सिस्टम क्या है, $1 लाख की फीस का मतलब क्या है और इंडियंस को किन रूल्स और राइट्स को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना होगा। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले डेट्स क्लियर कर लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए इनिशियल H1B कैप रजिस्ट्रेशन पीरियड 4 मार्च 2026 को नून ईटी से शुरू होगा और 19 मार्च 2026 को नून ईटी पर बंद होगा। यानी एम्प्लॉयर्स के पास लिमिटेड विंडो है जिसमें उन्हें बेनिफिशियरी को रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन बंद होने के बाद USCIS सिलेक्शन प्रोसेस शुरू करेगा और 31 मार्च 2026 तक सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को नोटिफाई करने की प्लानिंग है। अब ये समझना होगा कि H1B कैप एक्चुअली होता क्या है। तो हर साल टोटल 85,000 H1B वीजाज अवेलेबल होते हैं। इनमें से 65,000 जनरल कैटेगरी के लिए होते हैं और 20,000 उन एप्लीकेंट्स के लिए रिजर्व होते हैं जिनके पास US की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। इंडियंस इस पूल में सबसे बड़ा हिस्सा होते हैं, इसीलिए कंपटीशन नेचुरली बहुत ज्यादा रहता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी तरह ऑनलाइन है। USCIS ने साफ कहा है कि एम्प्लॉयर या उनका ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव दोनों को USCIS ऑनलाइन अकाउंट की जरूरत होगी। बेनिफिशियरी खुद से रजिस्टर नहीं कर सकता। एम्प्लॉयर को ही 4 मार्च के बाद बेनिफिशियरी डिटेल्स एंटर करनी होंगी और हर रजिस्ट्रेशन के लिए $215 यानी कि $215 की फीस पे करनी होगी। ये फीस रिफंडेबल नहीं होती है, चाहे सिलेक्शन हो या फिर ना हो। अब आते हैं सबसे बड़े बदलाव पर, यानी वेटेड सिलेक्शन सिस्टम। अगर USCIS को 85,000 से ज्यादा यूनिक बेनिफिशियरीज की रजिस्ट्रेशन मिलती है तो लॉटरी सिंपल रैंडम नहीं होगी। इंस्टेड वेटेड सिलेक्शन अप्लाई किया जाएगा। USCIS ने साफ कहा है कि ज्यादा स्किल्ड और ज्यादा पेड वर्कर्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। इसका प्रैक्टिकल मतलब यह है कि सैलरी लेवल और स्किल प्रोफाइल सिलेक्शन में बड़ा फैक्टर बन सकता है। इंडियंस जो एंट्री लेवल रोल या लोअर सैलरी ऑफर्स पर डिपेंड करते हैं, उनके लिए कंपटीशन अब और टफ हो सकता है। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन 85,000 से कम रहती है तो रूल सिंपल है। USCIS सभी प्रॉपर्ली सबमिटेड रजिस्ट्रेशन को सिलेक्ट कर लेगा, यानी लॉटरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हालांकि पास्ट ट्रेंड्स देखें तो इंडियंस के लिए ऐसा सिनेरियो बहुत रेयर रहा है। अब बात करते हैं उस फीस की जिसने सबसे ज्यादा अटेंशन खींची है। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट होती है और एम्प्लॉयर H1B कैप सब्जेक्ट पिटीशन फाइल करना चाहता है तो उसे एडिशनल $1 लाख की फीस पे करनी पड़ सकती है। ये फीस कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी के तौर पर रखी गई है, यानी सिलेक्शन के बाद पिटीशन फाइल करने से पहले ये अमाउंट ट्रिगर हो सकती है। इंडियंस के लिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई एम्प्लॉयर्स इस कॉस्ट को बेयर करने के लिए रेडी नहीं होंगे। इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हायरिंग डिसीजंस पर भी पड़ेगा। लीगल एंगल से देखें तो ये फीस बेनिफिशियरी से नहीं ली जाती, बल्कि पिटिशनर यानी एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इंडियन वर्कर्स को ये समझना होगा कि एम्प्लॉयर से अपफ्रंट क्लैरिटी ले लें कि सिलेक्शन के बाद पिटिशन फाइल करने का इंटेंशन और फाइनेंशियल रेडीनेस है या नहीं है। वर्बल प्रॉमिस पर डिपेंड करना रिस्की हो सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है बायोमेट्रिक्स से जुड़ा। USCIS ने यह भी कहा है कि H1B बेनिफिशियरी से बायोमेट्रिक्स मांगे जा सकते हैं, जैसे फिंगरप्रिंट्स, फोटोग्राफ और सिग्नेचर। ये यूजुअली रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस यानी RFE के जरिए हो सकता है, खासकर एड्रेस वेरिफिकेशन या सिक्योरिटी स्क्रीनिंग के लिए। इंडियंस को इस प्रोसेस में कोऑपरेशन करना लीगली मैंडेटरी होगा। अब इंडियंस के लीगल राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं। सबसे पहले तो H1B रजिस्ट्रेशन मल्टीपल एम्प्लॉयर्स द्वारा हो सकती है, लेकिन रूल्स के अंदर डुप्लीकेट या फेक रजिस्ट्रेशन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है और इससे डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। दूसरा, सिलेक्शन होने का मतलब वीजा अप्रूवल नहीं होता। सिलेक्शन सिर्फ पिटीशन फाइल करने का राइट देता है। एक्चुअल अप्रूवल USCIS स्क्रूटिनी के बाद ही मिलती है। इंडियंस के लिए सबसे जरूरी सावधानी ये है कि डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल एक्यूरेट हो। जॉब रोल, सैलरी, वर्क लोकेशन और एम्प्लॉयर डिटेल्स में कोई मिसमैच फ्यूचर में RFE या डिनायल का रीजन बन सकता है। वेटेड सिलेक्शन के दौर में सैलरी स्ट्रक्चर और रोल क्लैरिटी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक और प्रैक्टिकल टिप ये है कि इंडियंस अपने स्टेटस प्लानिंग पर फोकस करें। H1B लॉटरी एक चांस है, गारंटी नहीं है, इसीलिए बैकअप ऑप्शंस जैसे
वैलिड नॉन इमिग्रेंट स्टेटस मेंटेन करना बेहद जरूरी है। यूएससीआईएस रूल साफ कहते हैं कि अनऑथराइज्ड स्टे या फिर गलत स्टेटस फ्यूचर इमिग्रेशन बेनिफिट्स पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। तो आई होप ये अपडेट आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे अपडेट पर आपकी क्या राय है, आप क्या ओपिनियन रखते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए हमारा चैनल एनडीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।